तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहां आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहां गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। राजकुमार भाटी जी यहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं सनातन के बारे में तारीफ, सनातन बहुत अच्छा धर्म है, प्रेम का धर्म है, प्यार का धर्म है, त्याग का धर्म है। इतनी सारी बातें आपको पता है तो अखिलेश जी को फोन करके बता दीजिए ना इन सब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, शिवम त्यागी जी, दोनों ने मिलके राजकुमार भाटिया जी को कैसे धोबी पछाड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक तो जरूर कर ही लेना। चलिए शुरू करते हैं। ओके। आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे, और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। देखिए ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति क्या है। अब ये अपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है पहले किस पार्टी में थे? बसपा में। बसपा में नेता प्रतिपक्ष रहे। जब 1995 में इनकी पार्टी के लोगों ने पकड़ पकड़ के जातिवाचक शब्दों के साथ पीट पीट के बसपा के विधायकों को जबरदस्ती, और मायावती जी का वक्तव्य मेरा नहीं, कि जान से मारने की कोशिश की थी, तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहां आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहां गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। गजब टूबीबाज आदमी। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। आपके तो अभी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने कौन जो है फ्रीडम फाइट की थी। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अभी देखिएगा। पहले कहा था अंग्रेजों ने ही हम तो अंग्रेजों के एहसानमंद हैं कि उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया। मेरे भाई तू क्या कह रहा है? एक वक्तव्य ये और एक वक्तव्य ये, दोनों में आपस में विरोधाभास। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तो अपने मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतने बड़े शासक थे, पूरा भारत कहां से, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एक था, और यूनानियों को मार मार के भगाया था। बगैर पढ़े लिखे बन गए थे, और उनके गुरु तो चाणक्य थे। वास्तविकता में और कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री की स्पीच पे आता हूं। इसे कहते हैं इनके मंत्री संजय निषाद खुद ये कह रहे हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद के पुत्र थे, अब भी मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान तो याद है, अपने मंत्री पर रोकने लगाएंगे। संजय निषाद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बयान दिया अभी 3 दिन पहले। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूं। दूसरे विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जो नरेश अग्रवाल विधान लोकसभा में कहता था। इनकी पार्टी में थे, वो तो सपा में थे तब, वो इनकी पार्टी, वो सपा में थे तब। वो जानते क्या है किसकी पार्टी में है अब तो बीजेपी में, पहले तो सपा में थे जब बोले, वहां थे तब जब बीजेपी में आके थोड़ी बोले वो आपकी पार्टी में बोले। प्रसाद मौर्य हमारे साथ थे तो आप अपना रिपोर्ट कर दे रहे हैं। तो अच्छा एक लाइन कह दूं, एक सवाल जी। एक कहावत है 5 सेकंड कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद का पानी गिरता है तो अगर केले के फल में गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। इनकी पार्टी में लोग जाते हैं तो यही सब बोलने लगते हैं जो एक बात तो सही है। लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, शिवम त्यागी मैं आपके बताता हूं। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर लगातार चलती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना भाषण दिया सदन में, उसमें इस बात को बोला। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए जहां तक वोट बैंक की बात है, समाज नीति और राजनीति, हाँ वोट बैंक की जहां तक बात है, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी राजकुमार भाटी जी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं सनातन के बारे में तारीफ, सनातन बहुत अच्छा धर्म है, प्रेम का धर्म है, प्यार का धर्म है, त्याग का धर्म है। इतनी सारी बातें आपको पता है तो अखिलेश जी को फोन करके बता दीजिए ना इन सब के बारे में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना टॉप बॉस के तो नहीं कर रहे हैं। जैसा सुधांशु जी ने कहा कि भाई विचारधारा की बात है, एक पार्टी राम को मानती है, दूसरी पार्टी राम को गाली दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं हम सनातनी, हमसे बड़ा हिंदू कौन, दूसरी तरफ उसी सनातन के उसी परम ग्रंथ को जो दुनिया के सबसे 10 महान ग्रंथों में से आता है उसको गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऐसे आप R&D करने पर लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला इस दुनिया के हर धर्म के हर ग्रंथ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। अब वोट बैंक पर आते हैं। ये क्लियरली वोट बैंक ही तो है। दलितों को सबसे ज्यादा मारना पीटना उनकी नेता के
साथ सबसे ज्यादा बुरा हाल करना 95 में किसने किया, वो इन्होंने किया। लेकिन आज ये दलितों के ऐसे मसीहा बन रहे क्योंकि इनको पता है कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन से जीत नहीं मिलनी। 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में, तो अब उसमें दलित जोड़ने के लिए दलितों को अपना बना रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।